जय हिंद कैडेट्स, कैसे हैं आप सभी। और इस वीडियो में हम कवर्ड अप करेंगे कंप्लीट कोर्स एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ नंबर्स का। देखो, एचसीएफ एलसीएम के दो चैप्टर्स होते हैं। एक होता है आपका नंबर्स के लिए और दूसरा होता है पोलिनोमियल्स के लिए, जहां पर वेरिएबल्स यूज होते हैं। तो यहां पर हम कवर्ड अप करेंगे नंबर्स वाला एचसीएफ एंड एलसीएम। नाउ ये कोर्स स्पेशली डिजाइंड है आपके सीडीएस एग्जाम के लिए। बट अगर आप किसी और एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, लेट्स से एसएससी, बैंक या रेलवे, और वहां पर एचसीएफ एलसीएम पार्ट ऑफ सिलेबस है, जो कि ऑब्वियसली पार्ट ऑफ सिलेबस है, तो उसके लिए भी आप इस चैप्टर को, इस कोर्स को रेफर कर सकते हैं। बट ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके सीडीएस एस्पिरेंट्स के लिए। नाउ इस कोर्स को डिजाइन किया गया है टाइप वाइज, जहां पर हम एक टाइप के कुछ ही क्वेश्चन पर्टिकुलर सीखेंगे। मतलब हम क्वेश्चंस को ना बार बार एक ही जैसे क्वेश्चंस रिपीट नहीं हो रहे होंगे, मैक्सिमम दो क्वेश्चंस होंगे जो सेम कॉन्सेप्ट के ऊपर आ रखे होंगे। टाइप वाइज कवर्ड अप करेंगे इस वीडियो को। इसमें आपका टाइप 1 होगा बेसिक्स, टाइप 2 एचसीएफ एलसीएम एक्सपोनेंट्स का, जहां पर 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 4 ऐसे एक्सपोनेंट्स होंगे जिनका आपको एचसीएफ एलसीएम निकालना होगा। फ्रैक्शंस का एचसीएफ एलसीएम निकालना सीखेंगे, एचसीएफ एलसीएम की प्रॉपर्टीज जानेंगे। देन क्योंकि आपका ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए कोर्स है, तो वहां पर आपको 6-7 क्लास के डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं आते कि एचसीएफ निकालो, एलसीएम निकालो। यहां पर आपको स्पेशल केसेस आते हैं कि एचसीएफ इन पर्टिकुलर केसेस में क्या होगा कि हमने कुछ नंबर डिवाइड करे, उन सब में सेम रिमाइंडर आ रहा है और वो सेम रिमाइंडर आपको दिया है या फिर नहीं दिया है, देन डिफरेंट रिमाइंडर आ रहा है, और ऐसे कुछ स्पेशल केसेस होते हैं एलसीएम के लिए, आप यहां से पढ़ सकते हैं। लास्ट टाइप 7 रहेगा मिसलिनियस। नाउ ये सभी टाइप्स हम इसी वीडियो में कवर्ड अप करेंगे, तो ये वन शॉट वीडियो है आपका। इससे 100% ये आपका है, ये 100% आपके लिए यूजफुल रहेगा, और इससे आपको एचसीएफ एलसीएम पूरे तरीके से कवर्ड अप हो जाएगा। इसके बाद में आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, आप सीधा पीवाईक्यूज लगाओ, प्रैक्टिस शुरू करो। इसमें 100% सिलेबस आपका एचसीएफ एलसीएम का कवर्ड अप है। ठीक है, अब शुरुआत करते हैं टाइप 1 बेसिक से। नाउ तो सबसे पहले एचसीएफ और एचसीएफ या जीसीडी। देखो समझो, एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और जीसीडी का मतलब होता है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर, और ये दोनों चीजें सेम है। एचसीएफ को ही जीसीडी भी बोला जाता है, तो अगर आपको जीसीडी बोला जाए, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, तो उसे एचसीएफ के ही तरीके से निकालेंगे, कोई फर्क नहीं है दोनों में। देन एचसीएफ होता क्या है? तो एचसीएफ इज द लार्जेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स टू और मोर नंबर्स एग्जैक्टली इज देयर एचसीएफ। ठीक है, आपके पास में एचसीएफ का मतलब क्या होता है? वो सबसे बड़ा नंबर जो दो या दो से ज्यादा नंबर्स को पूरे तरीके से डिवाइड कर दे। जैसे मान लो आपके पास में 225 है और यहां पे 180 है। अब इन दोनों को 5 से डिवाइड किया जा सकता है, इन दोनों को 1 से डिवाइड किया जा सकता है, इन दोनों को 9 से डिवाइड किया जा सकता है। तो इन दोनों में जो आपका सबसे बड़ा नंबर होगा, क्या वो 5 है? नहीं। क्या 1 है? नहीं। 9 है? नहीं। इन दोनों में सबसे बड़ा नंबर जो डिवाइड करने वाला होगा वो होगा 45। जो नंबर 5 और 9 दोनों से डिवाइड हो रहा है वो 45 से भी डिवाइड होगा, तो 45 इनका एचसीएफ हो जाएगा। ये जस्ट एक एग्जांपल है। तो एचसीएफ का मतलब होता है वो सबसे बड़ा नंबर जो दो या दो से ज्यादा नंबर्स को पूरी तरीके से डिवाइड कर दे। जैसे 225 है, हमने इसको फैक्टराइज करा, 3 3 5 और 5, 144 फैक्टराइज करा, 180 फैक्टराइज करा। और फैक्टराइज करने पर क्या ध्यान रखना है कि आप केवल प्राइम नंबर्स से डिवाइड करें। मतलब 2 से, 3 से, 5 से, 7 से, 11 से। इससे फर्क नहीं पड़ेगा कि पहले मैं 3 से करूं, फिर 2 से करूं या 7 से करूं, आगे पीछे डिवाइड कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आप डिवाइड करते हैं 6 से, तो अब आंसर गलत हो जाएगा, क्योंकि 6 एक कंपोजिट नंबर है। प्राइम नंबर्स मतलब वो नंबर जो खुद से और 1 से डिवाइड होते हैं, और कंपोजिट नंबर मतलब वो जो इसके अलावा किसी और फैक्टर से भी डिवाइड होते हैं। तो 5 सिर्फ 1 और 5 से डिवाइड होता है, ये प्राइम है। 6 1 से 6 से तो डिवाइड होता है ये, इसके अलावा 2 और 3 से भी डिवाइड होता है, तो ये कंपोजिट है। ठीक, अभी हमने क्या करा, इन तीनों नंबर्स के फैक्टर्स बना लिए। तो यहां पर देखो 3 और 3 आ रखा है 2 बार, यहां पर भी आ रखा है और यहां पर भी आ रखा है। ऑल्दो यहां पर 2 है और यहां पर भी 2 है, यहां पर 5 है और यहां पर भी 5 है, बट ये हम कंसीडर नहीं करेंगे। हम सिर्फ 3 और 3 को कंसीडर करेंगे, क्योंकि सबके बीच में कॉमन आ रहा है। तो 3 और 3 यानी कि 3 इंटू 3 9, तो ये जो 9 आ रखा होगा ये इन तीनों नंबर्स का एचसीएफ आ जाएगा। इट इज दैट सिंपल। तो ये सिंपल आपने एचसीएफ निकाला। इसके बाद एलसीएम कैसे निकाला जाता है? एलसीएम में सेम तरीके से आपको डिवाइड करना है। पहले इसका मीनिंग जान लेते हैं। एलसीएम मतलब लीस्ट कॉमन मल्टीपल, द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 2 और मोर नंबर्स इज देयर एलसीएम। दो या दो से ज्यादा नंबर से पूरे तरीके से डिवाइड होने वाला नंबर एलसीएम कहलाता है। देखो
हमने क्या करा 20 और 25 रख दिया। अब हम क्या कर रहे हैं, एक फैक्टर ले रहे हैं। फैक्टर का मतलब ऐसा नंबर जो इन दोनों को पूरे तरीके से डिवाइड कर दे। तो हमने 5 ले लिया, 5 इन दोनों को डिवाइड कर देगा, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25। तो यहां से आएगा मेरे पास HCF। तो आपको ये चीज समझ आ पा रही होगी कि इन दोनों को डिवाइड करने वाला नंबर इनसे कभी भी बड़ा नहीं जाएगा, हमेशा फैक्टर जो होगा वो इनसे छोटा या इक्वल आ जाएगा। देन अगर हम लेते हैं मल्टीपल, तो मल्टीपल का मतलब ऐसा नंबर जिसे ये दोनों पूरे तरीके से डिवाइड कर दें। जैसे अगर मैं 100 ले लूं तो 100 20 से ही पूरी तरीके से डिवाइड होगा, 25 से ही पूरी तरीके से डिवाइड होगा। तो अगर मेरे पास एक नंबर x है तो उसे जो नंबर डिवाइड करेगा वो कहलाएगा उसका फैक्टर, जो या तो उससे छोटा होगा या फिर उसके इक्वल होगा। और x जिस नंबर को डिवाइड कर देगा या तो x उस नंबर से छोटा होगा या उसके इक्वल होगा, तो ये होगा उसका मल्टीपल। जैसे अगर मैंने ले लिया 20 और 10, तो इन दोनों को डिवाइड करने वाला नंबर 10 है। देखो 10 छोटे वाले के इक्वल आ रहा है, अगर इनका मल्टीपल ले लूं तो वो आ जाएगा 20। 10 सबसे बड़ा ऐसा नंबर है जो इन दोनों को पूरी तरीके से डिवाइड कर देगा, और 20 ऐसा नंबर है जो इन दोनों से पूरी तरीके से डिवाइड हो जाएगा। तो ये है HCF और ये है LCM। होपफुली ये समझ आ गया होगा। अभी देखो समझो HCF LCM निकालेंगे कैसे। ऑफकोर्स ये आपको आता होगा, बट मैं एक बार फटाफट से रिवाइज करवा दे रहा हूँ क्वेश्चंस में, क्योंकि आपको पहले बेसिक बताना जरूरी है। नाउ 25 45 60, तो अगेन यहाँ पे प्राइम नंबर लेने हैं, जो डिवाइड हो जाएगा उसे डिवाइड करना है, अदरवाइज नंबर को एज इट इज रखो। 2 से 25 डिवाइड नहीं हुआ तो ये एज इट इज चलेगा, 45 डिवाइड नहीं हुआ एज इट इज, 2 से 60 डिवाइड हुआ 30 टाइम्स, देन 2 से यहाँ पे आ गया 15। अब तीनों नंबर्स को 3 से डिवाइड करा, देन 3 से, देन 5 से, देन 5 से, लास्ट में जब सारे नंबर 1 आ गए तो इन सबको फैक्टर्स को मल्टीप्लाई कर दिया और ये आ गया हमारे पास में LCM। अब जो ये 900 आया है ये इन तीनों नंबर से पूरे तरीके से डिवाइड हो जाता है। अगर HCF निकालते तो 5 आ जाता, जो तीनों को पूरे तरीके से डिवाइड कर देता है। क्लियर है ये चीज? चलो आगे बढ़ते हैं, अब जरा क्वेश्चंस देखते हैं इसके ऊपर कैसे आते हैं। देखो HCF या GCD या GCM तीनों चीजें सेम होती हैं, तो हमें किसका निकालना है, 204 के लिए, देन 1190 के लिए, देन 1445 के लिए। देखो कुछ ट्रिक्स सिखाता हूं, बिकॉज वहां पर आपको ना ये पूरा सॉल्व करके नहीं दिखाना है, आपको सीधा आंसर से मतलब है। अब अगर मैं इनका HCF निकाल रहा हूं तो वो ऐसा नंबर होगा ना जो सबको, इन तीनों को पूरे तरीके से डिवाइड करेगा। तो ये वाला जो नंबर है ये 2 से डिवाइड नहीं होता, ये तो हो जाएगा, ये हो जाएगा। 2 से कोई नंबर डिवाइड कब होता है, जब उसकी जो यूनिट प्लेस होती है यहां पर 0 2 4 6 या 8 में से कुछ आ रखा हो, तो ये फर्स्ट वाला नंबर डिवाइड हो जाएगा, सेकंड वाला भी डिवाइड हो जाएगा, पर थर्ड तो डिवाइड नहीं होगा। तो इन तीनों में 2 तो कभी कॉमन नहीं आएगा ना, जब ये वाला नंबर डिवाइड नहीं हो रहा, तो फिर तो 18 आंसर नहीं हो सकता, 16 आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि जो नंबर 18 से डिवाइड होगा वो 2 से भी डिवाइड होगा। 18 2 से डिविजिबल है तो नंबर भी 2 से डिविजिबल होगा। सेम आपका 16, तो देखो अब 50% चांसेस हो गए कि मैं सही आंसर टिक करूंगा। अब बस मुझे चेक कर लेना है कि 17 से कौन सा डिवाइड हो रहा है कौन सा नहीं। तो 17 से अगर मैंने डिवाइड करा 1 टाइम्स 2 टाइम्स, देन 17 7 0, देन 17 से आपका ये 8 टाइम्स हो जाएगा। 17 से डिवाइड करके देख लेते हैं, तो 8 टाइम्स से आ जाएगा आपके पास में। सो आपके पास, अच्छा इसको कैलकुलेट क्यों कर रहे हैं, यहाँ पे 6 आ जाएगा, 8 5 13 आ जाएगा, और इसमें यहाँ कर लेते हैं 1445, 17 से डिवाइड करा, ये 8 टाइम्स 136 आ गया, ये आ जाएगा 8, ये 5 टाइम्स डिवाइड, तो इसका मतलब 85 टाइम्स से डिवाइड हो जाएगा। तो तीनों नंबर्स डिवाइड हो जा रहे हैं, दैट मीन्स 17 आपका आंसर हो जाएगा। ये चीज समझ आ पा रही है ना? देखो आपको बस ये देखना है कि नंबर किससे डिवाइड नहीं हो सकता, उसके बाद में आपको क्वेश्चन आसान हो जाएगा। मान लो अगर यहाँ पे एक ऑप्शन में 9 होता तो हम उसे भी काट देते, क्यों? क्योंकि इसमें से आपके पास में अगर कोई भी एक नंबर ऐसा मिल जाता है, मान लो अगर यहाँ पे 3 होता, तो जैसे 3 से ये तो डिवाइड हो रहा है, ये नहीं हो रहा है, तो आप इसमें से 3 को भी हटा देते तब सीधा आंसर आ जाता। तो आपको पूरे तरीके सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आपको बस ऑप्शन एलिमिनेट कर लेने हैं। क्लियर है ये चीज? आगे बढ़ते हैं। अच्छा 3 का भी टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी क्या होता है कि अगर हमने लिख रखा है 5 7 1 6, मान लो ये नंबर चेक करना है, तो सभी नंबर्स को ऐड कर लो, और अगर वो नंबर सभी ऐड करके 3 से डिवाइड हो रहे हैं तो पूरा नंबर भी 3 से डिवाइड होगा, अदरवाइज नहीं होगा। क्लियर? आगे चलते हैं। नाउ इन नंबर्स का हमें एलसीएम निकालना है। सो यहाँ पर है 22 54 108, यहाँ पे 135 और यहाँ पे 198 आ रखा है। ठीक है, तो इसको डिवाइड कर लेते हैं। सो एक दो ही क्वेश्चन है ऐसे सिंपल बेसिक वाले, तो परेशान मत हो कि आपके क्वेश्चंस बड़े सिंपल से आ रखे होंगे। सो 2 से ये 135 तो डिवाइड नहीं होगा, एज इट इज रहेगा। 9 टाइम्स 9 टाइम्स, देन अगेन देखो
ये अब मुझे बार बार पूरा लिखने की जरूरत नहीं है। अगर मैं यहाँ पर खाली 2 लिख दूं तो 2 से और कोई नंबर तो डिवाइड नहीं हो रहा है इसके अलावा, तो इसको काट के मैंने यहाँ 27 लिख दिया, एक स्टेप बच गया। अब यहाँ पे 3 से डिवाइड कर रहे हैं, सो 3 से 11 एज इट इज, यहाँ पे 9 आ गया, 27 है तो अगेन 9 आ गया, देन 3 से 4 टाइम्स 5 टाइम्स और ये 33, 11 से यहाँ 1 9 9 45 और यहाँ पे 3। अब अगर मैं 45 से डिवाइड करूंगा तो 45 में देखो 3 3 और 5 ये शामिल है, इसको हटा देते हैं। देखो अगर मैं 3 से डिवाइड करूंगा तो यहाँ पे 3 3 1 आ जाएगा, फिर 3 से डिवाइड करूंगा 1 1 1 रहेगा, और यहाँ पर जो चेंज हो जाएगा वो 15 और 5 हो जाएगा, फिर 5 से डिवाइड कर दूंगा। मतलब अगर आपके जो अंदर वाले नंबर्स हैं उसमें कोई एक ऐसा नंबर आ गया है जो सबसे डिवाइड हो जाता है, तो आप डायरेक्टली उस नंबर को लिख दो और वही आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा, आपको इसके आगे पूरा करने की जरूरत नहीं है। तो 45 इंटू में 2 90, 90 इंटू में 2 180, 180 3 जा 540, ये आ गया। 11 से मल्टीप्लाई कर लो 0, 11 4 जा 44, ये 55 59, तो आंसर आ गया 5940। अगर आप कोई ट्रिक वगैरह नहीं भी अपनाते हैं तो ये कोई इतना ज्यादा टाइम टेकिंग प्रोसेस नहीं है, आप इसे कर सकते हैं। इसमें एक छोटा सा कॉन्सेप्ट या आप ट्रिक कैसे भी समझ लो वो आपको समझा देता हूं। देखो समझना, अगर आपके पास में मान लिया कुछ ऐसे वैल्यू आ रखी है, जैसे आपको फैक्टराइज करना है, सपोज मुझे 400 को फैक्टराइज करना है, या फिर मान लो मुझे 1350 को फैक्टराइज करना है, या सपोज 2700 मुझे इसे फैक्टराइज करना है, तो इस केस में क्या होगा, मेरी कैलकुलेशन बहुत लंबी चली जाएगी जिससे मेरा टाइम डिक्रीज हो जाएगा। तो आप समय बचा कैसे सकते हैं, जब भी आपके पास किसी नंबर के लास्ट में 10 आता है, 10 आने का मतलब है 0 आता है, आप उस नंबर को 2 से डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे 5 आएगा, फिर 5 से डिवाइड करूंगा 1 आ जाएगा, ठीक है। अगर मान लो ये 100 होता, मैं इसको 2 से डिवाइड करता तो यहाँ पे 50 आता, और 5 से डिवाइड करता तो अब ये 10 आ जाता। तो एक बार जरा समझ के देखो, जब मैं 2 और 5 से एक बार नंबर को डिवाइड कर देता हूं तो उसमें से एक 0 कम हो जाता है। मैं 2 और 5 से डिवाइड कर दूंगा, एक 0 कम आ जाएगा। यहाँ देखो 2 से डिवाइड करा 200 आया, 5 से डिवाइड करा 40 आया, एक 0 कम हुआ ना खाली, और तो कोई चेंज नहीं आया। 2 से डिवाइड करा ये आ गया 20, 5 से डिवाइड करा ये आ गया 4, एक और 0 डिक्रीज हो गया। तो 2 और 5 से डिवाइड करने पर केवल एक 0 डिक्रीज हो रहा है। तो क्या मुझे नंबर को पूरे तरीके से डिवाइड करने की जरूरत है? इसका जवाब है नहीं। देखो अगर इस क्वेश्चन को मैं फैक्टराइज करता, 2700 को फैक्टराइज करता, तो मैं यहाँ पे लिखता 2 और 5 और यहाँ पे सीधा 270, यहाँ पे 2 और 5 और यहाँ पे सीधा 27। इनफैक्ट ये सब चीजें मैं लिखता ही ना, मैं करता इसमें सीधा 2 5 2 5 और इसके बाद में 27 को फैक्टराइज कर लेते, जो ओरली भी हो सकता है, तो 3 3 और 3, और ये आपके पास फैक्टर्स आ जाते। अगर इसे करते 2 और 5 लिखते 135 आता। अब इसे आप 3 और 5 से जैसे भी डिवाइड करना है डिवाइड आगे कर सकते हैं, बट आपका यहां पर टाइम सेव्ड हो जाएगा। तो अगर मैं इसमें से किसी जीरो वाले नंबर को फैक्टराइज करता तो सीधा 2 और 5 लिखता और उसका एक 0 डिक्रीज हो जाता है। खास करके आपको ना एचसीएफ में काम आता है, जैसे यहां पर हम कर रहे थे, तो एचसीएफ के टाइम पर आप इसमें से एक वैल्यू डिक्रीज कर देते, मान लो ऑप्शंस ना हटते तो आप 2 और 5 लगा के सीधे इसको 119 लिखते, फिर 17 और 7 लिख देते। तो इसके फैक्टर्स अगर ओरली बताऊं तो 2 5 7 और 19 आ जाएंगे। देखो बच गया, यहाँ पे 17 आ जाएंगे, तो देखो बच गया आपका टाइम। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। अभी देखो सुनना, लैंग्वेज में आपका एचसीएफ एलसीएम कैसे पूछते हैं। ऑल्दो लैंग्वेज के क्वेश्चन मैंने लास्ट में बहुत सारे डाले हुए हैं, जो आपके प्रैक्टिकल सिनेरियोज वाले क्वेश्चन होते हैं वो लास्ट में मैंने काफी सारे डाल रखे हैं। तो अभी इसमें क्या कहा गया, लार्जेस्ट नंबर विच एग्जैक्टली डिवाइड दीज 4 वैल्यूज। तो जब आपसे पूछा जाए लार्जेस्ट नंबर तो मतलब आपसे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मांग रहे हैं, लार्जेस्ट नंबर जो इन वैल्यूज को पूरे तरीके से डिवाइड कर देता है। तो बस अब हमें यही करना है, इन सभी के फैक्टर्स ही बनाने हैं। तो 210 315 147 168 के फैक्टर्स बनाने हैं। एंड ऑब्वियसली देखो ये 2 से डिवाइड नहीं होता, ये 2 से डिवाइड नहीं होता, ये और ये हो जाता है, तो इसको काट दो। ये 2 से डिविजिबल है तो ये नंबर 2 से डिविजिबल हो रहा है ना, तो पहली बात तो इन सबसे बड़ा है, वैसे ही कट जाएगा। इसके बाद में अगर मान लो यहाँ पे 40 भी आ रखा होता तो आप इसे हटा देते, क्योंकि ये नंबर 2 से डिविजिबल है बट साइन नंबर 2 से डिविजिबल नहीं है। देन उसके बाद में आप 3 से चेक कर लो, तो 3 से ये डिवाइड हो जाता है, 2 और 1 3, 5 3 8 और 1 9 ये डिवाइड हो जाता है, 7 1 8 4 12 ये डिवाइड हो जाता है, 8 1 9 6 15 ये भी डिवाइड हो जाता है। तो मतलब नंबर 3 से भी डिवाइड हो जाते हैं और ये 7 से भी डिवाइड होंगे। जब आप करके देखेंगे तो नंबर आपका 21 से डिवाइड हो जाएगा।
आपको पूरा सोल्व करके देखना है, आप पूरा करके देख सकते हैं, बट अल्टीमेटली आपका आंसर यही आएगा। और कोशिश करना ये चीज आप फैक्टराइज जो वगैरह है ये सब कुछ आप ओरली करो और ऑप्शंस को एलिमिनेट करने की कोशिश करनी है। ठीक है, आगे चलते हैं। ये तो हमने बेसिक कवर्ड अप कर लिया, इसमें कुछ क्वेश्चंस रह गए शायद आपके। ओके, सो ये आपके सभी क्वेश्चंस है जो आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसमें सेकंड टाइप अब हम देखते हैं एक्सपोनेंट्स का। नाउ एक्सपोनेंट्स मतलब समझना, आपको अगर कुछ नंबर्स पावर्स के फॉर्म में दे रखे हैं तो उनका एचसीएफ या एलसीएम कैसे निकाला जाता है। अगर मान लो हमारे पास दे रखा है ए क्यूब, बी की पावर 5, सी की पावर 11, डी की पावर 8, ये सब मल्टीप्लाई में और ऐसे दूसरा नंबर है, तो एलसीएम निकालने के लिए क्या करते हैं, हाईएस्ट पावर्स ऑफ ए बी सी एंड डी, ए बी सी और डी की जो हाईएस्ट पावर दोनों में से कॉमन आ रही होगी, कॉमन यहां पे चाहो तो कॉमन वर्ड भी लिख लो, जो हाईएस्ट पावर दोनों में से कॉमन आ रही होगी वो हम हटा लेंगे। ठीक है, ये एलसीएम में वैसे कॉमन लिखते हैं, तो हाईएस्ट पावर जो आपकी आ रही होगी वो हम निकाल लेंगे। तो ए की पावर 3, ए की पावर 2, दोनों में से बड़ा क्या है, ए की पावर 3, बी की पावर 5, बी की पावर 8, दोनों में से बड़ा क्या है, बी की पावर 8, सी की पावर 11, सी की पावर 7, दोनों में से बड़ा है सी की पावर 11, डी की पावर 8, डी की पावर 20, तो डी की पावर 20 बड़ा है। ऐसा नहीं कि इसकी एक पावर बड़ी है तो सारे ले लेने, ऐसा नहीं, इंडिविजुअल जो नंबर्स हैं उसमें से जो बड़े वाली पावर है हमको उसको उठाना है और इससे बन जाएगा आपका एलसीएम। एचसीएफ में क्या करना है, जो सबसे ज्यादा इनमें पावर कॉमन आ रखी होगी, ठीक है, जो इनमें लीस्ट कॉमन पावर आ रखी होगी हमें वो निकालनी है। तो ए क्यूब और ए स्क्वायर, इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, ए स्क्वायर, ए स्क्वायर सबसे बड़ी वैल्यू है जो दोनों में ही आ रही है, तो आपको लेना है ए स्क्वायर। बी की पावर 8, बी की पावर 5, तो बी की पावर 5 छोटे वाला लेना है। सी की पावर 11, सी की पावर 7, सी की पावर 7, डी की पावर 8, डी की पावर 20, तो डी की पावर 8। जब एलसीएम निकालेंगे तो बड़े वाली पावर लेनी है, जब एचसीएफ निकालेंगे तो छोटे वाली पावर लेनी है। यहां पर है 3 की पावर 5, 7 की पावर 11, 5 की पावर 6, ऐसे ही दूसरा नंबर है। अब अगर एलसीएम निकालेंगे तो बड़े वाली पावर लो, 3 की पावर 5, 3 की पावर 3, तो 3 की पावर 5 लेंगे, 7 की पावर 11, 7 की पावर 8, 7 की पावर 11 लेंगे, 5 की पावर 6 और 16, तो 5 की पावर 16 लेंगे। एलसीएम आ गया। एचसीएफ में क्या करना है, जो छोटे वाली पावर है वो लेंगे। सो यहाँ पे एचसीएफ में हमारी छोटे वाली पावर 3 की पावर 5 और 3 में क्या आ रही है, 3 की पावर 3, 7 की पावर 11 और 8, तो 7 की पावर 8, 5 की पावर 6, 5 की पावर 16, तो 5 की पावर 6, ये बन गया एचसीएफ। एचसीएफ में छोटे वाली पावर्स लेनी है और एलसीएम में बड़े वाली पावर्स लेनी है। क्लियर है, आगे चलते हैं। देखो अब कुछ क्वेश्चंस हैं, इनको बनाते हैं हम जरा, तो पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ओरली बना लेंगे। तो यहाँ पे 2 की पावर 3, 2 का स्क्वायर और 2 की पावर 4, एचसीएफ निकालना है, तो एचसीएफ में लेंगे छोटे वाली पावर्स, तो छोटे वाली पावर्स इसमें, ठीक है, छोटे वाली पावर्स लेनी है। तो 2 का स्क्वायर, 2 की पावर 4, 2 का क्यूब, क्या सबसे छोटी पावर है, 2 स्क्वायर, यहाँ पे 3 का स्क्वायर, 3 की पावर 3 और ये है 3 की पावर 1। अगर कोई पावर नहीं लिखी हो तो उसका मतलब होता है पावर 1, तो यहां पर आ जाएगा खाली 3, 3 की पावर 1 यानी कि 5, 5 का स्क्वायर और यहां पर 5 का क्यूब है, तो सबसे छोटी पावर क्या है, 5। अब यहां पर 7 है पर यहां नहीं है और यहां नहीं है, तो यहां पर जब 7 नहीं है तो क्या हम ऐसे लिख सकते हैं 7 की पावर 0, किसी भी नंबर की पावर 0 का मतलब 1 होता है, तो यहाँ 7 की पावर 0, यहाँ पर भी 7 की पावर 0 और यहाँ पे 7 की पावर 1, तो तीनों में से छोटा कौन सा है, 7 की पावर 0, तो यहाँ पे 7 की पावर 0 यानी कि 1 आ जाएगा, मतलब इसे लिखने की जरूरत ही नहीं है। तो अब 2 का स्क्वायर 4, 5 3 15, आंसर आ गया 60, ऑप्शन नंबर सी। अगर एलसीएम निकालते तो बड़े वाली पावर्स लेते, यानी कि 2 की पावर 3, 2 और 4, तो 2 की पावर 4 यह आ जाता 16, देन यहाँ पे 3 का स्क्वायर, क्यूब और पावर 1, तो 3 का आ जाता क्यूब, यह आ गया 9, देन 5 की पावर 1, 2 और 3, तो यहाँ पे आ जाता 5 की पावर 3 यानी कि 125, देन 7 की पावर 0, 0 और 1, तो यहाँ पे आ जाता 7। अब इन सबको सोल्व कर लेंगे तो आपका आंसर बन जाएगा, एलसीएम में बड़े वाली पावर्स लो, एचसीएफ में छोटे वाली पावर्स लो। ओके, सो एक और देखो, 3 का क्यूब। अब देखो इस पहले वाले पार्ट में आपका 2 नहीं है, 5 नहीं है, 7 11 वगैरह कुछ नहीं है, केवल 3 है। तो जैसे 2 से हम शुरुआत कर लेते हैं, तो 2 का स्क्वायर, यहाँ पे जब फर्स्ट वाले में कोई पावर नहीं दी है तो 2 की पावर 0 कंसीडर कर लेंगे, यहाँ पे 2 की पावर 0 कंसीडर करेंगे। 2 का स्क्वायर, 2 की पावर 0, 2 का क्यूब और 2 की पावर 2, तो 2 की पावर 3 ये सबसे बड़ी पावर है, एलसीएम में सबसे बड़ी पावर लेते हैं। देन यहां पे आया 3 की पावर 3, 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, तो 3 की पावर 3 सबसे बड़ी पावर,
5 की पावर 1, यहाँ पे 0 है, अगर कुछ नहीं है तो 5 की पावर 1, 5 की पावर 2 और 5 की पावर 1, तो 5 की पावर 2 ये कॉमन है। देन यहाँ पे 11 आ रखा है, यहाँ पे पावर 1, यहाँ 0, यहाँ 0, तो हमें सबसे बड़ी पावर लेनी है यानी कि 1। 2 की पावर 3 यानी कि 8, यह 8 इंटू 25 यानी कि 200 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 27 इंटू में 11, तो यह 27 इंटू में 11, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करा 5400 इंटू में 11 004 और ये आ गया 59, सो 59400, ऑप्शन डी हमारा आंसर। ज्यादातर केसेस में आपको जो आंसर आता है वो इसी फॉर्म में ऑप्शन में दिया होता है, तो पहले चेक कर लेना, कभी सीधा सॉल्व करने लग जाओ। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। ओके, सो अब है आपका टाइप 3 फ्रैक्शंस, कि जब हमारे पास फ्रैक्शंस दे रखे होंगे a अपॉन बी, x अपॉन वाई, m अपॉन n, p अपॉन q, तो इनका एलसीएम एचसीएफ कैसे निकालेंगे। देखो सिंपल सा फॉर्मूला है, अगर एलसीएम निकालना है तो न्यूमरेटर्स का एलसीएम निकाल दो, अगर एचसीएफ निकालना है तो न्यूमरेटर्स का एचसीएफ निकाल दो। अगर एलसीएम निकालने कहें तो न्यूमरेटर्स का एलसीएम, अगर एचसीएफ निकालने कहें तो न्यूमरेटर्स का एचसीएफ, और डिनोमिनेटर्स का निकाल दो अपोजिट वाला। ऊपर एलसीएम निकाला है तो नीचे एचसीएफ, ऊपर एचसीएफ निकाला है तो नीचे एलसीएम। अब यहाँ पर मान लो इन नंबर्स का हमें एलसीएम निकालने कहा जाता है, तो ऊपर वालों का न्यूमरेटर्स का एलसीएम निकाल दो और नीचे वालों का एचसीएफ। अगर एचसीएफ निकालने कहा गया है तो ऊपर वालों का एचसीएफ निकाल दो और नीचे वालों का एलसीएम। हमें सिर्फ इतना करना है कि एचसीएफ या एलसीएम में से जो भी निकालने कहा जाए, न्यूमरेटर्स को तो डिप्टो वही निकालना है और डिनोमिनेटर्स का निकाल देना है अपोजिट वाला, ये करना है बस हमें। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। ओके, सो कुछ क्वेश्चन देखना आप जरा। देखो जीसीडी हमें निकालना है, तो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर किसको बोला जाता है, एचसीएफ को। तो एचसीएफ कैसे निकलेगा, ऊपर वालों का एचसीएफ 1 2 3 और 4, चारों में क्या कॉमन है, खाली 1। नीचे वालों का एलसीएम 2 3 4 और 5, तो बस निकालने मत लग जाना, नीचे वालों से डिवाइड होने वाला आपको एक कॉमन नंबर चाहिए जो ऑब्वियसली यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है। 5 ऐसा नंबर नहीं है जो चारों से डिवाइड हो, तो ये हट गया, और 60 ऐसा नंबर है जो चारों से डिवाइड होगा, तो ये मेरा आंसर आ गया। तो ऑप्शन से एलिमिनेट करके सीधा आंसर बन जाता है। ये 5 सेकंड का क्वेश्चन है, इसको सजाने मत लग जाना और सितारे लगा के पूरा सोल्व कर रहे हो, फॉर्मूला लिख रहे हो, वो सब नहीं करना। आपको बस ऊपर वालों का सीधा एचसीएफ, नीचे वालों का एलसीएम, वो भी ऑप्शन से देख के आंसर मेरा आ गया। अगर यहाँ 120 होता तो भी आंसर ठीक होता, क्योंकि जो नंबर 60 से डिविजिबल है, मतलब जो नंबर 60 को डिवाइड करेंगे वो 120 को भी डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो वो आपका एचसीएफ नहीं आता, बट हाँ इन सबसे डिविजिबल नंबर आ जाता। चलो आगे बढ़ते हैं। एलसीएम निकालना है, तो ऊपर वालों का एलसीएम 4 इंटू 3 इंटू 7, क्योंकि तीनों में कुछ कॉमन तो है नहीं, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 4 या 12 पंजे 60 छंग 72 सत्ते 84, यहाँ पे 12 इंटू 7 84, और नीचे वालों का एचसीएफ 5 10 15 में क्या कॉमन है, 5। ठीक है, तो ये ऑप्शन कट, ये ऑप्शन कट, यहाँ नीचे 5 आ रहा है, ये मेरा आंसर। चेक भी करके देख लो। तो 5 से 84 को कैसे लिखा जाएगा, मिक्स्ड फ्रैक्शन में देखो कन्वर्ट कैसे करते हैं। पहले आप इस नंबर को डिवाइड कर लो, अब जो हमारे पास में रिमाइंडर बचा, रिमाइंडर आएगा ऊपर, जो नीचे 5 था वो तो एज इट इज आएगा, मल्टीपल आ जाएगा यहाँ पे और रिमाइंडर आएगा ऊपर, तो 16 इंटू 5 80 प्लस 484 बाय 5, इनकी ऑप्शन है हमारा आंसर है। क्लियर है, होपफुली समझ आ गया होगा। इजी इजी कॉन्सेप्ट्स हैं, एक्सपोनेंट्स, फ्रैक्शंस, ये सब हम सीख रहे हैं, तो इसके ऊपर एक एक क्वेश्चन आपका आ जाता है हर ऑल्टरनेट ईयर्स में ऑलमोस्ट। तो अब कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं एचसीएफ और एलसीएम की, इनमें क्या रिलेशंस होते हैं। तो देखो समझो, पहला, अगर हमने दो नंबर्स ले रखे हैं तो उनका जो प्रोडक्ट होता है वो एचसीएफ और एलसीएम के प्रोडक्ट के बराबर आता है। ठीक है, इसके बाद एचसीएफ एलसीएम का एक डिवाइजर होता है, मतलब जो भी दो नंबर्स का एचसीएफ आएगा वो हमेशा एलसीएम को डिवाइड करेगा। 1 सभी का यूनिवर्सल फैक्टर होता है, 1 सभी नंबर्स को डिवाइड करेगा। एग्जाम्पल के तौर पर आपने ले लिया 15 और 25, नाउ इनका एलसीएम हमारे पास आ जाएगा 75, दोनों से डिविजिबल है। इनका एचसीएफ हमारे पास आ जाएगा 5। तो अगर मैं 25 इंटू में 15 करूंगा तो 15 पंजे 75, यहाँ पे 7 30 7 37, यहाँ पे 37 आ जाएगा, दो नंबर्स का जो प्रोडक्ट आया। अब एचसीएफ इंटू में एलसीएम कर लो, तो 5 पंजे 25, यहाँ पे 2 कैरी, यहाँ पे 35 37, तो देखो एचसीएफ एलसीएम का प्रोडक्ट और नंबर्स का प्रोडक्ट दोनों सेम है। इसके बाद एचसीएफ एलसीएम का एक डिवाइजर है, तो एचसीएफ क्या है 5 और एलसीएम है 75, 5 से 75 डिवाइड होगा पूरे तरीके से, बिल्कुल होगा, तो एचसीएफ हमेशा एलसीएम को डिवाइड करेगा। 1 एक यूनिवर्सल फैक्टर है, 1 हमेशा हर नंबर को डिवाइड करता है, ये प्रॉपर्टी आगे कभी काम आ जाएगी। ठीक है, आगे चलते हैं।
ओके सो क्या क्वेश्चन है हमारे पास, द प्रोडक्ट ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 18 एंड 16। देखो अभी हमने क्या सीखा, एचसीएफ इंटू एलसीएम की क्या वैल्यू इक्वल होती है, दोनों नंबर्स के प्रोडक्ट के। तो अगर मुझे दो नंबर्स का प्रोडक्ट निकालना है तो मैं एचसीएफ और एलसीएम का प्रोडक्ट निकाल दूं, तो इन दोनों को सोल्व कर देंगे। तो 16 8 128, यहाँ पे 12, 16 17 18 और ये 28, तो 288 ये दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट आ गया। ऑप्शन डी हमारा आंसर। क्लियर है, आगे चलते हैं। हमसे कहा गया एलसीएम दो नंबर्स का 14 टाइम्स है ऑफ देयर एचसीएफ। एलसीएम जो है वो 14 टाइम्स है एचसीएफ से। सम ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ इज 1600। एलसीएम प्लस एचसीएफ की जो वैल्यू है वो 600 है, 16 है 600। इफ वन नंबर इज 280 देन द अदर नंबर इज। ओके तो देखो एलसीएम इंटू में एचसीएफ दोनों नंबर्स के प्रोडक्ट के बराबर होगा, यानी कि 280 इंटू में अदर नंबर के बराबर होगा। तो यहाँ पे हमें एचसीएफ और एलसीएम का प्रोडक्ट करने की जरूरत है, तो पहले एलसीएम एचसीएफ निकालने की जरूरत है। एलसीएम 14 टाइम्स एचसीएफ है, तो यहाँ पर रख देंगे 14h, तो ये टोटल आ जाएगा 15h इज इक्वल टू 600। यहाँ से h आ जाएगा हमारे पास 40, h आ गया 40, यहाँ पे पुट कर देंगे तो l आ जाएगा 560। ठीक, एलसीएम हमारे पास कितना है 560, एचसीएफ कितना है 40, यहाँ पर आ रखा है 280 इंटू में x। 280 से ये 2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी 80 और ऑप्शन आ जाएगा आंसर सी। क्लियर है, हमने कुछ नहीं किया, पहले हमने एलसीएम एचसीएफ इन दोनों इक्वेशंस की मदद से निकाल दिया, फिर एलसीएम इंटू एचसीएफ दोनों नंबर्स के प्रोडक्ट के बराबर रख दिया। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज 1600 एंड द एचसीएफ इज इतना। दो नंबर्स का जो प्रोडक्ट दे रखा है 1600 है, उसके बाद एचसीएफ इंटू एलसीएम के इक्वल होगा, तो एचसीएफ कितना दे रखा है 5, एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम कितना आ जाएगा 1600 अपॉन में 5, तो 5 3 15, 2 टाइम्स 0, तो 320, यानी कि ऑप्शन सी हमारा आंसर है। क्लियर है, ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं, इनमें से कुछ आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है। इतना सिंपल पेपर आता है आपका, 100 में से आपके 40-45 क्वेश्चंस तो ऐसे आते हैं जो आप डायरेक्ट बना सकते हैं, जो बार बार रिपीट होते हैं, ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स के ऊपर होते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। तो एचसीएफ के अब कुछ स्पेशल केसेस जानते हैं। ऐसा एक आधी क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में, मतलब सारे क्वेश्चन टफ नहीं आते, अगर 3 क्वेश्चन आए तो एक इस टाइप का आ जाएगा या एलसीएम के स्पेशल केसेस का आ जाएगा। तो देखो समझते हैं, एचसीएफ में 3 स्पेशल केसेस होते हैं। पहला, जब सेम रिमाइंडर आ रखा हो बट वैल्यू ना गिवन हो, सेम रिमाइंडर आ रखा हो और वैल्यू गिवन हो, या डिफरेंट रिमाइंडर्स आ रखे हो। क्वेश्चन सुनना जरा, हमसे क्या कहा गया, द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड दिस एंड दिस टू लीव द सेम रिमाइंडर इन ईच केस। ऐसा नंबर जो इन तीनों को डिवाइड करता है और सेम रिमाइंडर देता है, ऐसा नंबर कौन सा होगा। मान लो हमारे पास में 5 है, 7 है और जैसे मान लो कि 9 है, तो इन तीनों को जो डिवाइड करेगा नंबर, इन तीनों में कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, इनका एचसीएफ जो आएगा वो आ जाएगा 1। तो एचसीएफ नहीं निकालने का, हमसे कहा गया एक ऐसा नंबर जो इन तीनों को डिवाइड करे और सेम रिमाइंडर दे। तो जैसे इन तीनों को अगर 2 से डिवाइड करूंगा तो 1 रिमाइंडर 1 रिमाइंडर 1 रिमाइंडर, क्या रिमाइंडर आएगा वो नहीं दिया, बस सेम आ रखा होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चंस कैसे सोल्व करे जाते हैं, जब आपको सेम रिमाइंडर बोला जाए नंबर्स में पर वैल्यू ना गिवन हो कि सेम रिमाइंडर है कितना। सो आपको ये करना है कि इन तीनों नंबर्स का म्यूचुअल डिफरेंस निकालना है। मतलब 252 का इन दोनों से डिफरेंस निकालो, तो 252 ऐसे करना है, 252 का 147 के साथ डिफरेंस, देन 252 का 77 के साथ में डिफरेंस, उसके बाद में जो दो नंबर्स बच गए 147 इसका 77 के साथ डिफरेंस, मतलब 77 का डिफरेंस इसके साथ और इसके साथ, और ऐसे ये दोनों बच गए तो इन दोनों का आपस में डिफरेंस। तो 3 में से 2-2 पेयर लेने हैं और आपस में डिफरेंस निकालना है। जैसे किसी को भी ले लो, इससे फर्क नहीं पड़ेगा, 147 ले लो, इसका इन दोनों के साथ डिफरेंस निकाल दिया, तो 147 माइनस 77, 147 इसमें से माइनस होगा, बड़े में से छोटे को माइनस करेंगे, फिर इन दोनों का आपस में डिफरेंस ले लिया, तो 12 माइनस 7 ये आ गया 5, यहाँ पर आ गया 4 माइनस 4 0, और यहाँ पर आ गया एक, उसके बाद में 12 7 ये आ गया 5, उसके बाद में यहाँ पे 14 7, तो ये 7 आ गया, तो ये 175, और यहाँ पर आ गया 0 और 7, तो ये 3 नंबर्स आ गए हमारे पास। अब इन 3 नंबर्स का आपको एचसीएफ निकाल देना है। पहले 2-2 नंबर्स रख के म्यूचुअल डिफरेंस किया और फिर इसके बाद में इन तीनों का एचसीएफ निकालना है। तो जैसे 5 से डिवाइड करा ये 21 आया, 3 टाइम्स 5 टाइम्स 5 से 14 आ गया, फिर 7 से भी तीनों नंबर्स डिवाइड होते हैं, 3 टाइम्स 5 टाइम्स 2 टाइम्स, अब इनमें कुछ कॉमन नहीं आ रहा है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके जो 35 आएगा वो हमारा एचसीएफ होगा। ठीक, अब ये जो 35 है ना, इससे तीनों नंबर्स पूरी तरीके से डिवाइड नहीं होते। देखो 77
147 और 252। जब इसे 35 से डिवाइड करेंगे तो 35 टू 70, तो ये डिवाइड नहीं होगा, 7 रिमाइंडर आएगा। 35 4 140, तो यहाँ पे 7 रिमाइंडर आएगा। ऐसे ही यहाँ पर डिवाइड करेंगे तो 7 रिमाइंडर आएगा। तो इस केस में ये तीनों नंबर्स इससे डिविजिबल नहीं है, ये इनका HCF नहीं है, पर ये ऐसा नंबर है जो इन तीनों को डिवाइड करने पर सेम रिमाइंडर देता है। कितना देता है वो हमें ना पता है ना हमें जानना है, पर यहाँ के लिए आपका आंसर 7 है। ठीक, अगला टाइप क्या है, ग्रेटेस्ट नंबर विच कैन डिवाइड इतना इतना एंड इतना लिविंग द सेम रिमाइंडर 10 इन ईच केस। यहां पर भी देखो सेम क्वेश्चन है, सबसे बड़ा नंबर जो इसे इसे और इसे पूरे तरीके से डिवाइड करे और सेम रिमाइंडर दे, बट यहां पर रिमाइंडर की वैल्यू दी है। पहले केस में क्या था, रिमाइंडर की वैल्यू नहीं गिवन थी, अगले केस में क्या हुआ, वैल्यू गिवन है हमें रिमाइंडर की। तो ये वाला क्वेश्चन कैसे सोल्व करेंगे, 1354 जब उस नंबर से, सबसे बड़े नंबर से डिवाइड होता है तो 10 रिमाइंडर आता है। तो अगर मैं 1354 में से 10 माइनस कर दूं, इसमें से 10 माइनस कर दूं, तो मतलब ये पूरे तरीके से डिवाइड हो जाएगा। 17 को अगर 3 से डिवाइड करने पर 2 रिमाइंडर आया और मैं इस 2 को इसमें से माइनस कर दूं, इसे 15 बना दूं, तो अब तो रिमाइंडर 0 आएगा ना। ऐसे 1354 को अगर इसमें से हम 10 माइनस कर दें तो ये आ जाएगा 134 और 4। ऐसे इसमें से 10 माइनस कर दूं 185 और 6, इसमें से 10 माइनस कर दिया तो 275 और 2। तो तीनों नंबर्स में से अगर हम 2 माइनस कर देते हैं, 10 माइनस कर देते हैं, तो तीनों नंबर अब उस सबसे बड़े नंबर से डिविजिबल है। तो ऐसा नंबर क्या होता है, HCF। तो 2 से 6 टाइम्स 12, 7 और 2, 2 से 9 टाइम्स 2 और 8, 2 से 1 टाइम्स 3 टाइम्स 7 और 6, देन अभी भी 2 से डिविजिबल हो रहा है, 2 से 3 टाइम्स 3 और 6 टाइम्स 2 से ये 4 टाइम्स 8, 6 टाइम्स 4 टाइम्स 2 से 6 टाइम्स 12, 8 टाइम्स और ये 3 टाइम्स। तो 2 और 2 से दो नंबर डिवाइड हो गए। यहाँ पर आपका 6 टाइम्स 12, 8 टाइम्स 16, यहाँ पे 8 आएगा, ठीक है, 688 आएगा। अभी भी वैसे तो ये नंबर ना देखो आपके 4 से भी डिविजिबल हो रहे हैं, तो सीधा 4 रख देते हैं। कैसे चेक करते हैं 4 के लिए, लास्ट के दो नंबर्स चेक कर लेते हैं। लास्ट के दो नंबर्स को मिला के जो नंबर बनता है, या तो वो 0 हो या 4 से डिविजिबल नंबर हो, तो तब नंबर 4 से डिवाइड हो जाएगा। 88 4 से डिविजिबल है, 64 भी और 36 भी। 4 8 से 32, 4 और यहाँ पे 4 टाइम्स 16, 4 से 1 टाइम्स, 1 टाइम्स 6 टाइम्स, 4 से 1 टाइम्स 7 और 2 टाइम्स, ठीक है। अभी भी नंबर 4 से डिविजिबल हो रहा है, तो 4 से ये आ गया 21, 4 से ये आ गया 2 टाइम्स 8 और 9 टाइम्स, 4 से ये आ गया 4 टाइम्स 16, 3 टाइम्स 12। अब इन तीनों में कुछ कॉमन नहीं है, तो इन सबको मल्टीप्लाई कर दो, HCF आ जाएगा। 4 4 जा 16, 2 जा 32, इंटू में 2, ये आ गया 64। तो ऑप्शन ए ये हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। ये आपका थर्ड टाइप है। तो यहां पर हमसे क्या कहा गया, ग्रेटेस्ट नंबर जो इन तीनों नंबर्स को डिवाइड करे। अब यहाँ पे क्या आ जाता, लिविंग सेम रिमाइंडर, उसकी वैल्यू ना दी होती तो हम दो दो का डिफरेंस निकाल के फिर HCF लेते। लिविंग सेम रिमाइंडर 5, तो इन सब में से 5 माइनस करके HCF बनाते। लिविंग रिमाइंडर्स इतना इतना एंड इतना, तीनों में अलग अलग रिमाइंडर्स है, तो उस टाइम पे तीनों में को कैसे सॉल्व करेंगे, अलग अलग रिमाइंडर्स माइनस करके। एक नंबर जब इसको डिवाइड करता है तो 4 रिमाइंडर देता है, तो वो नंबर 286 को पूरे तरीके से डिवाइड करेगा। एक नंबर जब इसको डिवाइड करता है तो 5 रिमाइंडर देता है, तो 455 को पूरे तरीके से डिवाइड करेगा। 552 जब उससे डिवाइड होता है तो 6 रिमाइंडर आता है, यानी कि 546 पूरे तरीके से डिविजिबल होगा। सही है, हमें HCF बताना है। अब ये नंबर मेरा 2 से डिवाइड नहीं होता, तो अगर ये तीनों डिवाइड होते भी हैं तो उससे फर्क नहीं पड़ेगा, तीनों दोनों डिवाइड होते हैं, पर ये तीसरा डिवाइड नहीं होता, मतलब इन तीनों में कभी 2 कॉमन नहीं आएगा, तो वो नंबर 12 नहीं हो सकता, 14 नहीं हो सकता, बिकॉज एक नंबर अगर वो 12 हुआ जो इन तीनों को डिवाइड कर देगा, तो फिर ये भी तो 2 से डिवाइड होना चाहिए ना नंबर, ये 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है। तो अब 13 और 11 को चेक कर लेते हैं। तो 11 के लिए टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी क्या होती है कि आप ऑल्टरनेट नंबर्स को ऐड कर लो, जैसे ये वाला इसके साथ ये ऑल्टरनेट और ऐसे ये वाला और ये वाला, तो ऑल्टरनेट नंबर्स को ऐड करके सब्ट्रैक्ट कर लो। जैसे 6 और 5 को ऐड करा 11 आ गया, 11 माइनस 7 4 आ गया 7, 7 11 से डिविजिबल नहीं होता, तो ये पूरा नंबर 11 से डिविजिबल नहीं होगा, तो ये भी हट गया। 13 मेरा आंसर है, चाहो तो सोल्व कर लो। 13 से 22 टाइम्स, 13 से 3 टाइम्स 39, 5 टाइम्स 65, 13 से
3 टाइम्स 39 आ जाएगा, तो 13 से 546 को डिवाइड करेंगे, 3 टाइम्स आ जाएगा 39, यहाँ पे 5 1 और यहाँ पे 4 टाइम्स करेंगे, 13 4 52 होता है, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 और यहाँ पे 6, तो 2 टाइम्स 26, तो यहाँ पर 42 आएगा और 13 से तीनों नंबर्स डिविजिबल है, तो तीनों नंबर्स के लिए एचसीएफ हमारा क्या आ जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा 13। क्लियर? कैसे निकाला? जो जो इनके रिस्पेक्टिव रिमाइंडर्स हैं उन्हें माइनस करो और फिर एचसीएफ निकालो, तो 13 एक ऐसा नंबर होगा जो इसको डिवाइड करने पर 4 रिमाइंडर देगा, इसको डिवाइड करने पर 5 और इसको डिवाइड करने पर 6। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। ओके, सो अगले क्वेश्चन में देखो हमसे क्या कहा गया, हमें ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ बतानी है जो इन तीनों वैल्यूज को, इन तीनों लेंथ को एग्जैक्टली मेजर कर पाए। जब भी आपके पास में ग्रेटेस्ट आता है ना, तो हमेशा हम एचसीएफ की बात कर रहे होते हैं, तो आपके पास में 7 मीटर, इतने मीटर सेंटीमीटर, मीटर सेंटीमीटर को मेजर करना है पूरे तरीके से। तो देखो आपके पास में 3 लेंथ है, लैंग्वेज को समझना, 3 लेंथ है, तो मुझे एक ऐसा मीटर स्केल चाहिए जो इन तीनों को पूरे तरीके से मेजर कर पाए। मान लो वो कहता है कि इस मीटर स्केल से 3 गुना है, ये 7 गुना है, ये 12 गुना है, तो उसने पूरे तरीके से मेजर कर दिया ना इसे। मान लो आपके पास 100 रुपीज है, उसके बाद में किसी पर्सन के पास 130 है और दूसरे वाले के पास में सपोज 200 है। ठीक, हमें क्या चाहिए, आपको एक ऐसा सामान खरीदना है जो इन पैसों में पूरे तरीके से आ जाए। तो अगर मैं 13 रुपीज का कोई सामान खरीदूंगा तो इसमें 100 तक में जितने आ पाएंगे कंप्लीट वो तो आ जाएंगे, 7 मटेरियल्स पूरे आ जाएंगे, 13 7 91 91 तक आ गया। अब इसके बाद में 9 तो बचा रह गया ना, या आपके पास में इसी तरीके से इसमें तो पूरी तरह सामान आ जाएंगे, इसमें नहीं आ पाएंगे। या मान लो जैसे आपके पास 3 कंटेनर्स हैं, इन तीनों कंटेनर्स में दूध भरा हुआ है, ठीक है, इसमें मान लो 20 लीटर दूध है, इसमें 12 लीटर दूध है और इसमें 15 लीटर दूध है। अब मेरे पास एक मग्घा है, एक मग है, उससे मैं इन तीनों का अमाउंट मेजर करना चाह रहा हूं, ठीक, कि कितने मग इसमें है, कितना इसमें और कितना इसमें। तो मुझे उस मग का सबसे बड़ा वॉल्यूम चाहिए जो इन तीनों को पूरे तरीके से फिल आउट कर सके। जैसे अगर मैंने मान लिया 4 लीटर का ही मग ले लिया, तो इसको 5 बार मेजर करा, ठीक है, चेक हो गया। इसको 3 बार मेजर करा, चेक हो गया। इसमें 3 बार चेक कर लिया, 4 12 हो गया, पर लास्ट में वो 3 लीटर बचा, वो तो आधा अधूरा आया ना मग में, तो अमाउंट तो ठीक से मेजर नहीं हो पाया। अगर मैं ले लेता हूं, मान लो इससे और इसकी मदद से 5 लीटर का मग ले लूं, ये 4 बार मेजर हुआ, ये 3 बार, ये तो पूरे तरीके से मेजर नहीं होगा। तो अगर मैं यहाँ पे 1 लीटर का एक मग लूंगा तो ये 20 बार आ जाएगा, ये 12 बार, ये 15 बार, तीनों एग्जैक्टली मेजर हो गए। ये कब हो पाया, जब मैं इन तीनों का एचसीएफ निकाला, यानी कि 1 इन तीनों का एचसीएफ ही तो है, इनमें कुछ कॉमन ही नहीं है तीनों में। देन अगर यहाँ पे हमसे ऐसा बोला गया कि हमारे पास 3 लेंथ है जिनको हमें एग्जैक्टली मेजर करना है, तो सबसे बड़ी लेंथ हम किससे मेजर करें, सबसे बड़ा स्केल कितना बड़ा ले लें कि तीनों मेजर हो पाए। तो इसमें परेशानी ये है, एचसीएफ तो हम निकाल देंगे, परेशानी ये है कि तीनों की यूनिट गड़बड़ हो रही है। तो 7 मीटर आप क्या करो, इनको छोटे वाली यूनिट में कन्वर्ट कर दो। तो 7 मीटर को क्या लिख सकते हैं, 700 सेंटीमीटर। हम लिखेंगे 3 मीटर 85 सेंटीमीटर, इसे क्या लिख सकते हैं, 3 मीटर मतलब 300 सेंटीमीटर, तो इससे क्या आ जाएगा हमारे पास 385 सेंटीमीटर। फिर ऐसे ही 12 मीटर और 95 सेंटीमीटर, तो इससे क्या बन जाएगा 1295 सेंटीमीटर। अब हमें इन तीनों का एचसीएफ निकालना है, तो 700 385 और 1295 का हमें एचसीएफ निकालना है। इसमें यहाँ पर 5 से डिवाइड करा 140, 5 से 7 टाइम्स 35, 7 फिर 5 से 2 टाइम्स 10, 5 टाइम्स 9 टाइम्स, ठीक है। तो 5 से डिविजिबल नंबर तो हो गया, 5 से तीनों डिवाइड हो पाए ना, तो देखो ये ऑप्शन कट हो गया। उसके बाद में ये 3 से डिवाइड नहीं होता तो ये वाला ऑप्शन कट हो गया। तो अब या तो ये दोबारा 5 से डिवाइड होंगे या 7 से, तो 5 से ये डिवाइड नहीं होता तो ये ऑप्शन कट गया, तो आंसर आएगा 35। 7 से अगर डिवाइड करूं तो 20 टाइम्स, ये 11 टाइम्स, 7 3 21 और 7, तो देखो दोनों में, तीनों नंबर्स में 5 और 7 कॉमन आया, तो 35 इनका एचसीएफ हो जाएगा। तो 35 एक ऐसा नंबर है, इतनी बड़ी स्केल है जो इस लेंथ को पूरे तरीके से मेजर कर दे, इसे और इसे भी। बाकी अगर कुछ भी समझने में आपको परेशानी हो रही हो तो आप ग्रेटेस्ट और लोएस्ट वाले को देख लो, वहां से आपको एलसीएम और एचसीएफ का फर्क पता चल जाएगा। अगले क्वेश्चन में हमसे कहा गया 3 टिम्बर पीसेज हैं, 3 लकड़ी के पीसेज हैं जिनकी लेंथ 42 49 और 63 है और हमें इन्हें इक्वल लेंथ में डिवाइड करना है। तो सबसे बड़ी ऐसी लेंथ हम कौन सी रख सकते हैं। देखो अगर मैं 42 को लूं, मैं इसके 42 पीसेस कर दूं, तो 42 पीसेस हो गए, इसके 49 पीसेस, इसके 63 पीसेस, तो सारे पीसेस इक्वल लेंथ के आ गए, ठीक है।
अगर मैं मान लो इसको डिवाइड कर दूं 9 की लेंथ में तो 7 पीसेस बन जाएंगे। इसको डिवाइड करो 9 से तो होगा ही नहीं, इसको डिवाइड करो 9 से तो होगा ही नहीं, तो इक्वल लेंथ के पीसेस नहीं आ पाएंगे ना। तो अगर मुझे सबसे बड़ी वैल्यू निकालनी है, ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ निकालनी है, जिसमें इन तीनों को ब्रेक डाउन किया जा सकता है, तोड़ा जा सकता है, तो वो इनका एचसीएफ निकाल के आएगी। जब भी ग्रेटेस्ट आए ना तो वहां पर एचसीएफ आएगा। 42, 49 और 63 का एचसीएफ निकालना है तो 7 से डिवाइड करेंगे। 6 टाइम्स 42, 7 टाइम्स 49, 9 टाइम्स 63। अब इन तीनों में कुछ कॉमन नहीं है तो 7 का एचसीएफ ऑप्शन है हमारा आंसर। ठीक, आगे चलते हैं। हमसे कहा गया 3 कंटेनर्स, अच्छे तो वैसे क्वेश्चन आ गया। तो 3 कंटेनर्स है 403, 434 और 465। ये तीनों कंटेनर्स की सबसे बड़ी हमें क्वांटिटी निकालनी है, हमें बिगेस्ट मेजर निकालना है, जिससे हम इन तीनों की क्वांटिटी एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स मेजर कर पाए। तो अगर सबसे बड़ी वैल्यू बिगेस्ट निकालनी है तो ऑब्वियसली इनका एचसीएफ आएगा। ठीक है, अब एचसीएफ में हम इन नंबर्स से डिवाइड करके देख लेते हैं। तो देखो वंस को तो लास्ट में हम कंसीडर कर ही लेंगे, पहले 7, 41 और 37 से चेक करेंगे। तो 7 से इसको डिवाइड करूंगा 35 आएगा, तो 5 और 3 बचेगा 53, वो 7 से डिवाइड नहीं होगा तो ये आंसर नहीं है। 41 से चेक कर लेते हैं तो 41 भी आंसर नहीं आएगा। क्यों? 41 10 सा होता है 410, तो जिसका 10 टाइम्स 410 है वो 403 को तो डिवाइड नहीं कर पाएगा ना। देखो 41 10 टाइम्स 410 देता है तो उससे 434 थोड़ी डिवाइड होगा। 11 टाइम्स तो इसमें 41 और ऐड करके आएगी ना वैल्यू, तो 50 से ऊपर चली जाएगी, तो ये आंसर नहीं है। 31 से देख लो, 31 से 1 टाइम्स 31, 9 और 3 93, तो 3 टाइम्स 31 से 1 टाइम्स डिवाइड करा 1 to 4 आ गया तो 4 टाइम्स डिवाइड। 31 से 1 टाइम्स डिवाइड करा तो 3 और 1, यहाँ पे 5 1 5 5 आ गया तो 5 टाइम्स। तो अब इन तीनों में कुछ कॉमन नहीं है, 31 इनका एचसीएफ आ गया। आपको पूरे तरीके से डिवाइड नहीं करना होता, आप ऑप्शन से एक अंदाजा लगा पाते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। ओके, सो अगले क्वेश्चन में देखो क्या कहा गया। द लीस्ट नंबर ऑफ स्क्वायर टाइल्स रिक्वायर्ड टू पेव द सीलिंग ऑफ अ रूम इतना बाय इतना। देखो हमारे पास एक रूम है, इसकी जो छत है यहाँ पर हमें टाइल्स लगानी है। इसकी लेंथ दे रखी है 1517 सेंटीमीटर, 15 मीटर 17 सेंटीमीटर मतलब 1517 सेंटीमीटर। 9 मीटर मतलब 900 सेंटीमीटर, तो इसका मतलब 902 सेंटीमीटर। अब हम क्या चाहते हैं कि यहाँ पर ना स्क्वायर टाइल्स लगाना चाहते हैं, तो स्क्वायर टाइल्स की हमें लेंथ बतानी है। तो देखो समझो, जो स्क्वायर टाइल्स होगी, सपोज उसकी लेंथ, अगर लेंथ और हाइट मतलब लेंथ ब्रेथ सब कुछ सेम ही होती है स्क्वायर में। मान लो ये हमने एक स्क्वायर टाइल लगाई, तो हम क्या चाहते हैं कि यहाँ पे एक स्क्वायर टाइल, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे इस तरीके से जब लगाते हुए आए तो ये पूरे तरीके से लेंथ ना कवर्ड अप हो जाए, यानी कि जो लेंथ हो ना स्क्वायर टाइल की वो इस नंबर को पूरे तरीके से डिवाइड कर दे। ऐसे ही जब हम यहाँ पे स्क्वायर टाइल लगाएं तो ये लेंथ पूरे तरीके से कवर्ड अप हो जाए। इसका मतलब 1517 और 902 उस लेंथ से पूरे तरीके से डिविजिबल होने चाहिए, तो ऐसा नंबर होगा इनका एचसीएफ। तो एचसीएफ अब हम निकाल सकते हैं। इसमें सिर्फ कैलकुलेशन है, मैं आपको डायरेक्ट आंसर लिख दे रहा हूं कि 41 इनका एचसीएफ आ जाएगा। अब देखो समझना, हमसे इनका एचसीएफ नहीं मांगा गया, हमसे पूछा गया कि ऐसी कितनी स्क्वायर टाइल्स लगेंगी। ठीक है, तो इस रूम का एरिया कितना है 1517 इंटू में 902, लेंथ इंटू ब्रेथ के बराबर एरिया हो जाएगा, इतना इसका टोटल एरिया है। और एक स्क्वायर टाइल का एरिया कितना है 41 इंटू में 41। तो यहाँ पे क्या हुआ, मान लो एक स्क्वायर टाइल का एरिया 10 है और इसके जैसी कितनी टाइल्स मिलाकर 20 का या 200 का एरिया कवर्ड अप कर देंगे। तो नंबर ऑफ स्क्वायर टाइल्स कैसे आएंगी, कितना हमें कवर्ड अप करना है, एक टाइल में कितना कवर्ड अप हो रहा है, कितना एरिया हमें कवर्ड अप करना है, एक टाइल में कितना कवर्ड अप हो रहा है। तो डिवाइड कर लेंगे 41 से 2 टाइम्स 82, फिर 2 टाइम्स 82। 41 से इसको डिवाइड कर लेते हैं, तो 41 से डिवाइड कर रहे हैं 1517 को, तो 3 टाइम्स कर लेंगे, ये आ जाएगा 3 और ये 12, तो ये आ जाएगा 8 और 4 माइनस 2 2 आ जाएगा, यहाँ पे आ गया 7, तो 4 7 28 हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 37। अब हमें क्या करना है 37 इंटू में 22। सो ये कैलकुलेशन का तरीका मैंने आपको स्क्वायर रूट्स में इजी मेथड बताया था। पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करो 14 1 कैरी, अब 3 2 6 7 2 14 20 प्लस 1 21 और 2 यहाँ पे कैरी, 3 2 6 प्लस 2 यानी कि 814। तो टोटल 814 टाइल्स हमें रिक्वायर्ड होंगी। होपफुली समझ आ गया होगा। आगे चलते हैं। हमसे कहा गया 21 मैंगो ट्रीज है, 42 एप्पल ट्रीज है और 56 ऑरेंज ट्रीज है। इनको हमें इस तरीके से रोज में लगाना है, इस तरीके से हमें रोज बनानी है कि एक रो में ईच रो कंटेन्स
सेम नंबर ऑफ ट्रीज, मतलब अगर यहाँ पे 5 ट्रीज हैं तो यहाँ पे भी 5 5 5 5 हर रो में बराबर ट्रीज आए। उसके बाद में ऑफ वन वेराइटी ओनली, इसका मतलब इसमें अगर 5 ट्रीज आए तो 5 के 5 एप्पल के, 5 के 5 एप्पल के, 5 के 5 ऑरेंज के, 5 के 5 ऑरेंज, इस तरीके से इनके नंबर ऑफ ट्रीज एक रो में बराबर हो और उसमें एक ही टाइप के ट्रीज आए। ठीक है, अब ऑब्वियसली एक रो में जो नंबर ऑफ ट्रीज होंगे वो इनके इंडिविजुअल नंबर से तो कम होंगे, यानी कि एक रो में 21 मैंगोज तो नहीं लगाएंगे या 42 एप्पल्स या 56 ऑरेंजेस नहीं लगाएंगे, तो इनसे छोटा नंबर निकालना है तो हमें HCF निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो 21, 42 और 56, वैसे तो शायद आप ओदली समझ पाए कि इन सबका HCF 7 होगा। 7 से 3 टाइम्स डिवाइड, 6 टाइम्स और ये 8 टाइम्स डिवाइड। ठीक है, अभी जो 7 आ गया ये इनका HCF आ गया। ठीक है, तो 7, ये जो 21 मैंगोज है इसको मैं 7 पार्ट्स में ब्रेक डाउन कर दूंगा, यानी कि मैं 3 रोज बनाऊंगा, 3 रोज, इसमें 7 7 और 7 एप्पल ट्री, 7 7 और 7 लग गए। ऐसे ही अगले वाला जो आपका ये मैंगो है, बल्कि एप्पल नहीं है, यहाँ मैंगो, यहाँ पे मैंगो और यहाँ पे भी मैंगो, एप्पल ट्रीज लगाए, अब वो भी 7 7 लगाने हैं, तो 7 एप्पल ट्रीज, 7 एप्पल ट्रीज, इस तरीके से टोटल मेरे पास 6 रोज हो जाएंगी। उसके बाद में जब मुझे लगाने हैं ऑरेंज ट्रीज तो 8 रोज बन जाएंगी, मतलब 7 ऑरेंज ट्रीज, 7 ऑरेंज ट्रीज, इस तरीके से 8 रोज बन जाएंगी। सब में देखो 7 7 कर रहे हैं ना, 7 इनका HCF आ गया। अब 7 जब इतने मैंगो ट्रीज को डिवाइड करा 3 रोज बनी, इतने एप्पल ट्रीज को डिवाइड करा 6 रोज बनी, इतने ऑरेंज को डिवाइड करा 8 रोज बनी, तो 6 3 9 8 17 टोटल 17 रोज बन जाएंगी। तो आंसर आ गया ऑप्शन सी वाला। क्लियर है, आगे चलते हैं। अब आपका अगला टाइप है टाइप 6 एलसीएम के स्पेशल केसेस कौन से? जब सेम रिमाइंडर आए बट वैल्यू ना गिवन हो, डिफरेंट रिमाइंडर्स आए और सेम रिमाइंडर आए बट नंबर किसी दूसरे नंबर से डिविजिबल हो। अभी जब क्वेश्चंस करेंगे समझ आ जाएगा ये क्या है। देखो, हमसे कहा गया लीस्ट नंबर, जब भी लीस्ट आएगा तो एलसीएम निकालना है। लीस्ट नंबर, लीस्ट, मिनिमम, स्मॉलेस्ट ऐसे आएगा तो मतलब एलसीएम निकालना है। लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय इतना 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 एंड इतना लीव्स इन ईच केस रिमाइंडर 7, एक ऐसा नंबर है जो इन तीनों से डिवाइड होने पर 7 रिमाइंडर देता है। तो सबसे पहले एलसीएम निकाल लेते हैं, फिर देखते हैं क्या क्वेश्चन बनेगा, कैसे सोल्व होगा। तो इन तीनों से डिवाइड होने वाला मुझे एक नंबर बताना है जो कि इन सबका एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, तो 3 से ये 5 हो गया, ये 9 हो गया, ये 32 35 रहा और ये 14 हो गया। फिर 7 से ये 5 रहा, ये 9 रहा, ये 5 हो गया और ये 2 हो गया। उसके बाद में 2 से ये वाला डिवाइड हो जाएगा, 5 से ये दोनों डिवाइड हो जाएंगे, फिर 9 बचेगा तो 3 और 3 यानी कि 9 से ये वाला भी डिवाइड हो जाएगा। अब 9 5 45, इंटू में 2 हो जाएगा 90, 90 इंटू में 7 हो जाएगा 630, इंटू में 3 आ जाएगा 0 9 और 18, तो 1890 आ गया। अब ये जो 1890 आया ये इन चारों नंबर्स का एलसीएम है। इसका मतलब जब 15 से डिवाइड करेगा तो रिमाइंडर 0, ऐसे ये से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0, और हमें क्या चाहिए, हमें रिमाइंडर 7 चाहिए। तो अगर मैं इसमें 7 ऐड कर दूं तो अब ये जो नंबर आया ये इन चारों से डिवाइड होने पर रिमाइंडर 7 देगा। तो 1897 ये हमारा आंसर। तो पहला टाइप क्या है, जब सेम रिमाइंडर आ रखा हो हर केस में, हर नंबर से डिवाइड करने पर उसकी वैल्यू ना दी हो कि कितना रिमाइंडर आ रहा हो, तो वैल्यू दी होगी तब भी, नहीं दी होगी तब भी। वैसे यहां पर हमें वैल्यू दी है तो उसे सीधा माइनस कर लेंगे, नोट वैल्यू वाला नहीं था, यहाँ पे लिखा है बट वैल्यू इज गिवन। अगर आपको वैल्यू गिवन होगी, इसको नोट को काट दो, नोट नहीं होगा बट वैल्यू इज गिवन। उसके बाद अगला सिनेरियो क्या आया, लीस्ट नंबर जो इन तीनों से डिवाइड होता है और ये रिमाइंडर देता है। पहला केस आपके पास क्या बना कि एक्स वाई जेड से डिवाइड होने वाला नंबर जो तीनों केसेस में मान लो ए और ए रिमाइंडर देगा, तो हमने क्या करा, एलसीएम निकाला, उसमें से ए को माइनस कर दिया, आंसर आ गया। अब क्या केस बन रखा है कि एक्स वाई जेड से डिवाइड होने वाला नंबर जो कि ए बी और सी रिस्पेक्टिव रिमाइंडर्स देता है, तो इस केस में क्या करेंगे, एलसीएम निकालना तो सेम है बट उसमें से हम माइनस क्या करेंगे, इन सभी का डिफरेंस। तो सबका डिफरेंस तो अलग अलग आएगा, क्या ऐसा है? नहीं, इन सभी का जो डिफरेंस आएगा वो सेम होगा। आप देखो चेक करके देख सकते हैं, आपके पास में 3 नंबर्स है 35 45 और 55, इन तीनों के टाइम पे डिवाइड करने पर रिमाइंडर्स आ रहे हैं 18 28 और 38। अब जरा एक बार सब्ट्रैक्ट करके देखो, इन दोनों का डिफरेंस है 17,
इन दोनों का भी है 17 और इन दोनों का भी है 17। तो आपको बाकी सब चीजें सेम करनी है कि 35, 45 और 55 का सबसे पहले एलसीएम निकालो और उसमें से इस बार माइनस क्या होगा, ये जो कॉमन डिफरेंस आ रहा है। तो 5 से ये आया 7, ये 9 और ये 11। अब इन तीनों में कुछ भी कॉमन नहीं है तो यहाँ पे एक बार 7 आएगा, एक बार 11, एक बार 3 और 3 यानी कि 9, तो सीधा मल्टीप्लाई कर लो। सो 7 5 जा 35 और 11 9 जा 99। मल्टीप्लाई करने की शॉर्ट ट्रिक, यहाँ पे 45 4 कैरी, ये आया 27 और 45, 45 प्लस में 7 कितना हो जाएगा 52, तो 62 72 76, यहाँ पे 7 कैरी, 9 3 जा 27 प्लस में 3 हो जाएगा आपका 30 प्लस 4 34, तो 3465 ये आ गया इन तीनों का एलसीएम। अब एलसीएम में से, इस एलसीएम में से आपको ये जो कॉमन डिफरेंस है ये माइनस करना है। तो यहाँ पे 5 - 1 4 आ जाएगा, तो 3448 ये इनके आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी वाला। तीन नंबर्स हैं एक्स वाई जेड, इनसे डिवाइड करने पर रिमाइंडर्स आए ए बी सी, तो तीनों का डिफरेंस सेम आएगा, रिस्पेक्टिव डिफरेंस। तो आपको बस एलसीएम निकाल के उसमें से कॉमन डिफरेंस को माइनस कर लेना है। क्लियर है? आगे चलते हैं। ओके, सो देखो, the least number which when divided by 5 6 7 and 8 leaves a remainder 3 but when divided by 9 leaves no remainder। एक नंबर है जो 5 6 7 8 से डिवाइड होता है और हमें देता है रिमाइंडर 3। ठीक है, तो सबसे पहले इन चारों से डिवाइड होने वाला नंबर कैसे आएगा, इन चारों का एलसीएम निकाल के। तो एलसीएम निकाल लेते हैं। तो एलसीएम यहाँ पे 2 से आ जाएगा 5, यहाँ पे 3, यहाँ पे 7 और ये 4। अब इन चारों में कुछ कॉमन नहीं है तो इंडिविजुअली डिवाइड होंगे, तो सीधा मल्टीप्लाई कर देते हैं। सो 5 इंटू 2 10, 10 इंटू में 3 30, 30 इंटू में 7 आ जाएगा 210, इंटू में 4 क्या आ जाएगा 840। तो ऐसा नंबर जो इन चारों से डिविजिबल हो वो हमारे पास आ जाएगा 840। इस सबको हटा लेते हैं। तो सबसे पहले हमसे कहा गया एक नंबर 5 6 7 8 से डिवाइड होता है और 3 रिमाइंडर देता है, तो हमने कहा इन चारों से डिवाइड होने वाला नंबर क्या है 840, और क्योंकि उसमें रिमाइंडर 3 आ रखा है तो इसमें आप +3 कर दोगे। ठीक बात है। अब यहां तक का क्वेश्चन तो खत्म हो गया। आगे की कंडीशन सुनना, when divided by 9 leaves no remainder। ये नंबर इन चारों से डिवाइड होने पर तो रिमाइंडर 3 देता है, लेकिन जब ये 9 से डिवाइड होता है तो कोई रिमाइंडर नहीं देता। ये नंबर जब 9 से डिवाइड होता है तो कोई रिमाइंडर नहीं देता। तो ऐसा नंबर कैसे निकाला जाएगा? देखो, अगर मान लिया मैंने सपोज 20 ले रखा है, 20 2 से डिवाइड हो जाता है, 5 से डिवाइड हो जाता है और 10 से भी डिवाइड हो जाता है। तो अगर मैं इस 20 में अब कुछ मल्टीप्लाई कर दूं ना, इसमें मैं 3 मल्टीप्लाई कर दूं, 7 कर दूं, 13 कर दूं, इसमें कुछ भी मल्टीप्लाई कर दूं, इन तीनों से डिवाइड होने पे अभी भी रिमाइंडर 0 आएगा। इसका मतलब अगर 840 इन चारों से डिविजिबल है तो 840 में कुछ भी मल्टीप्लाई कर दो वो अभी भी इन चारों से डिविजिबल है। और इन चारों से डिविजिबल नंबर में अगर मैं 3 ऐड कर दूंगा तो इसका मतलब इन चारों से जब नंबर डिवाइड होगा तो रिमाइंडर हमेशा 3 आएगा। ये चीज क्लियर है? अब इस नंबर को 9 से डिवाइड करके देखते हैं। तो 840k को 9 से हम डिवाइड करके देखते हैं, तो 9 9 जा 81 आ जाएगा। यहाँ पर आया 30, 3 टाइम्स, यहाँ पर आ गया 27 और 3 बच जाएगा। तो देखो इस 840 को हम कैसे लिख सकते हैं? इसे हम लिख सकते हैं 9 इंटू में 93k, ऐसे लिखा जा सकता है, प्लस में 3k। सेम बात है ना, 9 इंटू 93k प्लस में 3k प्लस में 3। ये हमारे पास कैसे होता है कि डिवाइजर इंटू में क्वेश्चन प्लस में रिमाइंडर, तो डिवाइजर इंटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। सो अब देखो समझना, ओके ये हट गया थोड़ा। तो 5 6 7 8 से जब नंबर डिवाइड हुआ तो उस टाइम पे 840 आया। उसके बाद में हमने कहा 840 में कुछ भी मल्टीप्लाई कर दो इन चारों से डिवाइड होगा। सो 840 को हमने ऐसे लिखा 840k प्लस में 3, ताकि इन चारों से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 3 आ जाए। फिर हमने कहा इस नंबर को हम कैसे लिख सकते हैं? इसे हम लिख सकते हैं 9 इंटू 93k प्लस में 3, ऐसे भी लिखा जा सकता है। तो ये नंबर तो पूरे तरीके से इसमें +3k भी था, प्लस में 3, तो हमने 840k को ऐसे लिख दिया। अब जब इस नंबर को 3 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा? इस पूरे को 9 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा? ये हिस्सा तो पूरे तरीके से डिवाइड हो जाएगा, ये रिमाइंडर बचेगा। तो 3k प्लस में 3 ये रिमाइंडर बचेगा। तो अगर यहाँ पे k की वैल्यू 1 है तो रिमाइंडर आएगा 6, k की वैल्यू 2 है तो रिमाइंडर आएगा 9, और अगर 9 रिमाइंडर है तो 9 से ऑब्वियसली डिवाइड हो जाएगा। तो इसका मतलब मेरा नंबर क्या है 840k प्लस में 3, इसमें पुट कर दूं k की वैल्यू 2। सो 840 इंटू में 2 0 8
ये आ गया 1680, तो 1683 आंसर आ जाएगा ए वाला। एक बार फटाफट से रिपीट करता हूं। एक नंबर मान लो 2, 3, 4, 5 से डिवाइड करने पर अगर 7 रिमाइंडर देता है या 1 रिमाइंडर देता है, मान लो यहाँ 12 है और यहाँ 13 है या 14 है या 15 है, इन चारों से डिवाइड होने पर 7 रिमाइंडर देता है, तो पहले इन सबका एलसीएम निकालो, उसमें 7 ऐड कर लो। करना नहीं है, बस खाली लिख देना है। इन सबका एलसीएम मान लो 100 आ गया, जस्ट सपोज 100 इन सबका रिमाइंडर आ गया, तो 100 में कुछ भी मल्टीप्लाई कर लूं, अभी वो इन सबसे डिविजिबल है। इसमें 7 ऐड कर देंगे तो रिमाइंडर 7 आता रहेगा। अब मान लो वो नंबर जब 5 से डिवाइड होता है तो रिमाइंडर 0 देता है, तो इससे आप ब्रेक डाउन कर देंगे 5 से डिवाइड करके, उसके बाद देख लेंगे के की किस वैल्यू के लिए इस नंबर के टाइम पर रिमाइंडर 0 आ जा रहा है। ठीक, आगे बढ़ते हैं अब। ओके, सो अगले क्वेश्चन में हमसे क्या कहा गया, ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट्स विच इज डिविजिबल बाय ईच वन ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। इन चारों से डिवाइड होने वाला 4 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। तो सबसे पहले तो इन चारों से डिवाइड होने वाला नंबर निकालना पड़ेगा। तो इन चारों से डिवाइड होने वाला नंबर कौन सा होगा, इन सभी का एलसीएम। तो 3 से ये 4, ये 6, ये 7, ये 28 एज इट इज। देन 7 से ये 4, ये 6, ये 1 और ये 4 एज इट इज। फिर 2 से यहाँ पे 2, 3, 1 और 2 एज इट इज, और अब यहाँ पे 2 और 3 आ जाएंगे। तो 3 2 6, 6 2 12, 12 इंटू में 3 36, 36 इंटू में 7 ये 2, 4, 21, 25। अब इन चारों से डिवाइड होने वाला नंबर क्या आ गया, 252। हमें क्या चाहिए, 4 डिजिट का सबसे बड़ा ऐसा नंबर जो इन चारों से डिवाइड हो जाए। तो अगर एक नंबर 252 से डिवाइड हो जाता है तो वो इन चारों से भी तो डिवाइड हो जाएगा। अगर 2, 3, 5 का मैं एलसीएम लूं और वो 30 आ जाए, तो 30 से कोई भी नंबर जो डिवाइड होगा वो इन तीनों से भी डिवाइड होगा। तो 252 से जो नंबर डिवाइड होगा वो इन चारों से भी डिवाइड होगा। तो 252 से हमें क्या डिवाइड कर लेना है, 4 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर। तो इसको सोल्व कर लेंगे, तो ये 3 टाइम्स आ जाएगा। तो यहाँ पे 6, 15, 1 कैरी और यहाँ पे 7, तो यहाँ पर आ गया 3, ये 4, ये 2 और यहाँ पर आ गया 9। ये ऑलमोस्ट 250 है और ये ऑलमोस्ट 2400 है। 9 टाइम्स कर देते हैं, 9 2 18, 1 कैरी, 9 5 45, 46, 4 कैरी, ये 18 और ये 22 ऐसे आया। ये 1 और ये आ गया 7, उसके बाद में 3 माइनस 2 1 आ गया, इतना बचा। अब ये 171 हमारे पास रिमाइंडर आ रहा है 252 से, इसे डिवाइड करने पर। तो अगर 4 डिजिट के सबसे बड़े नंबर को डिवाइड करने पर रिमाइंडर इतना आया है और इसको हम माइनस कर दें, तो उस टाइम पे तो रिमाइंडर 0 हो जाएगा ना। इसको हटा लेते हैं। ओके, सो देखो हमारे पास में 4 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर था 9999, उसको डिवाइड करने पे रिमाइंडर आ रहा है 171, इसको हम माइनस कर लेते हैं। तो ये जो हमारे पास नंबर आया यह पूरे तरीके से डिविजिबल है 252 से, इसका मतलब डिविजिबल है इन सबसे। तो 9828 ऑप्शन है हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। हमसे कहा गया 5 बेल्स है, 5 घंटियां हैं जो 6, 7, 8, 9 और 12 सेकंड के बाद में बजती हैं। तो हमें बताना है 1 घंटे में ये घंटियां कितनी बार बज रही होंगी। पहले इनका एलसीएम निकालते हैं, समझा दूंगा अभी क्यों निकाल रहे हैं, क्या आंसर आएगा वो सारी चीजें बता दूंगा। तो 2 से 3, 7, 4, 9 और ये 6। अब 3 से ये अगेन 1, 7, 4, 3 और ये 2। फिर 4 से जब डिवाइड करूंगा तो मतलब 2 और 2 से जब डिवाइड करूंगा तो ये भी हट जाएगा, ये भी हट जाएगा। फिर एक बार 3 से, एक बार 7 से। सो 2 3 6, 6 4 24, 24 इन आपका 24 और यहाँ पे 7 3 21। मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, चाहे तो डायरेक्ट कर दो, 21 इंटू में 4 84, तो 4 8 कैरी, ये 42 8 50, तो 504। अब देखो सुनना, मेरी बात को ध्यान से समझना। आपके पास में मान लो 1 घंटी बजती है 6 सेकंड के बाद, एक बजती है 7 सेकंड के बाद। तो ये जो 6 सेकंड वाली घंटी है ये 6 सेकंड पे बजेगी, 12 पे बजेगी, 18 पे बजेगी, ऐसे 24 पे, फिर 30 पे, फिर आपका 36 पे, फिर 42 पे ऐसे बजेगी। जो 7 सेकंड वाली घंटी है 7 पे, 14 पे, 21 पे, 28 पे, 35 पे और 42 पे। तो ये जो 42वीं सेकंड होगी ना, इस टाइम पर ये दोनों घंटियां एक साथ बज रही होंगी। ठीक है, 11 बजे मैंने टाइम शुरू करा मान लो, तो जो 42वीं सेकंड आएगी उसमें दोनों एक साथ बजेंगी, बीच बीच में ही बज रही होंगी पर साथ में 42वीं सेकंड पे बजेंगी। सो ये 42 आया क्या, ये 42 इन दोनों का एलसीएम आया। तो ये जो 504 सेकंड्स आई ना, इस 504 सेकंड पर सारी घंटियां एक साथ बज रही होंगी, क्योंकि ये इन सब के टेबल में आएगा, इन सब से नंबर डिवाइड हो जाएगा। अब हमें क्या बताना है, कितनी बार ये घंटियां बजेंगी 1 घंटे में। तो 1 घंटे में कितनी सेकंड्स होती है, 60 into 60 यानी कि 3600 सेकंड्स होती है।
तो हमें बताना है 504 सेकंड्स के बाद एक बार बेल बजी, फिर 1008 सेकंड्स के बाद बजी, तो हमें बताना है 3600 में घंटियां कितनी बार बज जाएंगी। तो ऑब्वियसली 5 7 35 आएगा, जो कुछ भी आंसर आएगा। 7 4 28, 2 कैरी, यहाँ पे 2 और ये 35, जो कुछ भी आ रखा होगा मतलब। तो 7 बार ये घंटियां बजेंगी ना, उसके बाद में अगला टाइम हो जाएगा। तो 7 बार ये घंटियां एक साथ बज रही होंगी और यही हमें इसमें बताना था। क्लियर है? आगे चलते हैं अब। अगले क्वेश्चन में हमसे क्या कहा गया, सबसे छोटा छोटा परफेक्ट स्क्वायर जो इन चारों नंबर से डिविजिबल हो जाएगा। तो लीस्ट का मतलब तो एलसीएम है, तो इन चारों से नंबर अगर डिविजिबल रहेगा तो ऑब्वियसली इनका एलसीएम होगा। तो 3 4 5 6 और 8 का हमें एलसीएम बताना है। तो सबसे पहले एलसीएम निकालेंगे, 3 से आ जाएगा 1, 4 एज इट इज, 5 2 और ये 8। जब मैं 8 को डिवाइड करूंगा ना तो 2 2 और 2 लिखूंगा, तो ये भी कट जाएगा और ये भी लास्ट में कट जाएगा, ये भी। फिर आ जाएगा 5 5 टू 10, 10 टू 20, ये आ गया 40, 43 120। तो देखो हमारे पास में, अभी इसको सॉल्व नहीं करना, कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं। ये जो नंबर्स मल्टीप्लाई करके आएगा वो ऐसा नंबर होगा जो इन सबसे डिविजिबल होगा, ठीक है। पर क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है? कैसे चेक करेंगे? पेयर्स बना के। इन दोनों का एक पेयर बन रहा है, 3 का कोई पेयर नहीं बन रहा है, तो हमें 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इस 2 का पेयर नहीं बन रहा है, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इस 5 का पेयर नहीं बन रहा है, 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इससे सभी के पेयर्स बन जाएंगे, 3 और 3 का पेयर, 5 और 5 का पेयर। तो अब इसका अंडर रूट पूरे तरीके से सॉल्व हो पाएगा, तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। तो 3 इंटू 2 6, ये 12, 24, 24 इंटू 5 120, ये आ गया 360, 360 इंटू में 2 होता है 720, 720 इंटू में 5 हो जाएगा 3600। अगर ये परफेक्ट स्क्वायर वाली चीज आपको समझ नहीं आ पा रही है तो स्क्वायर रूट का मैंने कंप्लीट कोर्स डाला हुआ है, 1-1.5 घंटे की वीडियो है वो, उसमें सब कुछ कवर्ड अप है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप उसे देख सकते हैं, आपको वो वाला चैप्टर भी कवर्ड अप हो जाएगा। नाउ आपका लास्ट टाइप मिसलिनियस, इसको फटाफट से निपटाते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन हमारे पास क्या है, अबाउट द नंबर ऑफ पेयर्स, ऐसे कितने नंबर्स हैं जिनमें 16 HCF है और 136 LCM है। तो हमें बताना है ऐसे कितने नंबर्स हैं। देखो 16 है HCF और 136 है LCM। क्या ऐसा पॉसिबल है? नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने अभी समझा था कि HCF हमेशा LCM को डिवाइड करेगा, उसका एक फैक्टर होगा। 16 से 136 पूरी तरीके से डिवाइड नहीं होता, तो नो सच पेयर एग्जिस्ट। ठीक। देन अगले क्वेश्चन में कहा गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पेयर ऑफ कोप्राइम्स। कोप्राइम्स का मतलब होता है ऐसे नंबर्स जो प्राइम हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, लेकिन उनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, उनका HCF 1 आता है। जैसे 5 और 7 मैंने ले लिया, 3 और 5 मैंने ले लिया। देखो दोनों प्राइम है, दोनों प्राइम है, इन सब का तो कॉमन फैक्टर 1 आएगा। पर मैं अगर 3 और 8 ले लूं तो 8 कंपोजिट है, 3 प्राइम है, तब भी इनमें कॉमन 1 आएगा। अगर मैं 8 और 9 ले लूं तो 8 कंपोजिट, 9 भी कंपोजिट, अब भी इनमें कॉमन 1 आएगा। तो ये सभी नंबर्स को प्राइम कहलाएंगे। तो यहाँ पर 14 और 35 में 7 कॉमन है, ये आंसर नहीं है। 18 25 आंसर हो जाएगा। 31 93 इसमें 3 कॉमन है, आंसर नहीं है। इन दोनों में 2 कॉमन है, इनफैक्ट ये तो अब आपका 2 कॉमन आ रहा है, तो ये आंसर नहीं होगा। तो इसमें आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी वाला। क्लियर? नाउ ये कोर्स आपका कंप्लीट हो चुका है, सभी टाइप्स एलसीएम के, इसमें एलसीएम एचसीएफ के कवर्ड अप हो गए हैं। अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आ रही हो तो आप वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैंने व्हाट्सएप ग्रुप्स भी दे रखे हैं, उन व्हाट्सएप ग्रुप में आप ज्वाइन हो सकते हैं। एनडीएस सीडीएस जो भी आपका इंटरेस्ट है, जिसके लिए भी आप प्रिपेयर कर रहे हैं, वहां पर आपको रेगुलर अपडेट्स आते रहेंगे, नोट्स मिल जाएंगे, डाउट सॉल्विंग होगी, डिस्कशन वगैरह आप कर सकते हैं। तो वो ग्रुप्स भी आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। अभी के लिए ये आपका कोर्स हो चुका है, वीडियो आपका कंप्लीटेड है। थैंक यू।